अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी प्यारी बहन हमें हर व्लॉग में एक हीरोइक टास्क बताती हैं। जब मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं तो उनके जाने के बाद घर में बहुत मेस हो जाता है। मैं सब चीज़ें समेटती हूँ, हर चीज़ को जगह पे रखती हूँ और सबसे पहले मैं टॉवल्स को हवा में डालती हूँ। सीरियसली, ये कौन सी ऐसी एपिक ड्यूटी है या कौन सी ऐसी वर्दी परफॉर्मेंस है जिसको बताने के लिए, जिसको दिखाने के लिए आप व्लॉग में 3-4 मिनट ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखती हैं। रोज़ का काम इतने ड्रामेटिक अंदाज में दिखाना, हर रोज़ की छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना इस तरीके से जैसे कोई मेडल विन कर रही हो। हमारी माएँ भी यही करती थी, हम भी यही करते हैं। एवरी नॉर्मल हाउसवाइफ इन द वर्ल्ड डज दिस। लेकिन हमारी बहन ऐसे दिखाती हैं जैसे हर चीज़ में सबसे ज़्यादा मेहनत वही कर रही हैं इस दुनिया में। शायद आइंस्टाइन भी जेलस हो जाता अगर वो जिंदा होता। लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिव मूव। शॉपिंग की बात करते हैं, ऑफर्स की बात करते हैं और दो चैनल्स की बात करते हैं। हमारी बहन का शॉपिंग सीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है कि एक ही दिन की शॉपिंग को 2 अलग अलग चैनल्स पर डिवाइड करके दिखाया गया है। जैसे एक दिन शॉपिंग के लिए वहाँ गए, एक दूसरे दिन शॉपिंग के लिए कहीं और गए, तीसरे दिन शॉपिंग के लिए कहीं और गए। व्यूज़ भी डबल, ड्रामा भी डबल। लेकिन सरप्राइज़ ये है कि हर वीडियो में एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, इन्होंने भी और इनके हस्बैंड ने भी। क्या वाकई कपड़ों का जेन्युइन क्राइसिस चल रहा है? क्योंकि जितने भी हमने इनकी शॉपिंग वीडियोस देखी हैं उसमें एक ही बात है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, मुझे कपड़े चाहिए, मैं कपड़े लेने आई हूँ। शायद एक ही दिन की कंप्लीट वीडियो को तोड़ तोड़ के पार्ट्स में ये इम्प्रेशन दे रही हैं कि हर बार अलग अलग शॉपिंग हो रही है, या फिर असल में शॉपिंग हो ही नहीं रही और शूटिंग चल रही है। यहाँ पर वैसे क्रिएटिव एडिटिंग के लिए फुल मार्क्स, लेकिन कभी कभी लॉजिक को भी मैच कर लेना चाहिए। साथ ही साथ हर व्लॉग में हम सुन रहे हैं ऑफर्स में देख रही थी, जल्दी से अंदर गई, चेक किया ऑफ़र लगी है कि नहीं। ऑफ़र्स में क्या किया है, ऑफ़र्स का वेट कर रही थी। ये चीज़ 1 यूरो में मिल रही है, ये बाहर उन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं 2-2 यूरो में मिल रही हैं। इतना ऑब्सेशन ऑफर्स के साथ। शी नेवर बाइज एनीथिंग प्रीमियम फॉर हर सेल्फ। कभी भी अपने लिए कुछ मीनिंगफुल इन्होंने नहीं खरीदा विदाउट मैंशनिंग ऑफ़र। ठीक है, बजटिंग होती है, बजटिंग बहुत ज़रूरी है, इट्स सेंसिबल, इट्स एडमायरेबल, लेकिन हर वक्त हर चीज़ में ऑफ़र्स का रोना क्यों? खुद ही कहती हैं कि हस्बैंड आईटी के डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और ख़ुद भी ये माशाल्लाह एक मायानाज व्लॉगर हैं। तो फिर ऑफ़र्स का कांस्टेंट नैरेटिव क्यों इनके व्लॉग्स में हम देखते हैं? क्यों इनकी ज़बान पे हर वक्त ऑफ़र्स ही रहती हैं? कभी तो इंसान खुद पर खर्च कर ले और कर लेना चाहिए। कोई भी चीज़ कभी अच्छी लगे तो उसको अपने लिए ख़रीदना चाहिए। अगर आप कमा रहे हैं तो खुद पे लगाएं और फुल प्राइस पर क्यों नहीं? अपने ऊपर खर्च करना भी ज़रूरत है, ये लग्जरी में नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर मामलात कुछ और ही हैं। ओनर ने बर्तन दे दिए, सोफ़ा के मामलात वो आप सबके सामने हैं, और बाकी हर चीज़ पर 1 यूरो 2 यूरो से ऊपर हमारी बहन सोचती ही नहीं। कभी कभी तो इनके व्लॉग्स देखकर ऐसा लगता है कि हर बात में पैसों की ये बात करना और 1 यूरो 2 यूरो ऑफ़र्स और ये सब, ये शायद इनकी व्लॉगिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है, ताकि लोग फील करें, इनको हमदर्दी दें। क्योंकि हर बात के साथ ये भी सपोर्ट कर देती हैं, हमारी सिचुएशन डिफरेंट है, हमने अभी अभी मूव किया है, हमारी सिचुएशन दूसरों से बहुत फ़र्क है, और वो सिचुएशन जो कभी भी किसी को आज तक पता ही नहीं चली। व्लॉग हमारे सामने आया जिसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी थी और लोगों को आके एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि जर्मनी में घर का सामान क्यों नहीं ले रही या आहिस्ता आहिस्ता लेंगी। मतलब स्पेंडिंग टू मच ऑन यूजलेस थिंग्स, लेकिन जो घर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सही ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनका ना सोचना, ना उनको ख़रीदने की तरफ कोई ध्यान है। सारा दिन का इंसान थका हुआ होता है, उसको एक अच्छी नींद, आराम की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसको बेड चाहिए होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है। लेकिन बेड घर में नहीं है, शायद सोफ़े के इस एंड पे ये सो जाती हैं और सोफ़े के दूसरे एंड पे इनके हस्बैंड सो जाते होंगे। मोहतरमा कहती हैं कि हम पे पैसे की बारिश नहीं यहाँ पे हो रही कि हम फ़ौरन हर चीज़ ख़रीद लें, और दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि यूज़ चीज़ें मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है। यानी यूज़ चीज़ें कोई भेज दे, कोई पहुंचा दे घर तक तो ठीक है, वरना खुद जब लेने की बारी है तो इनके पास गाड़ी नहीं है। और कहती हैं जिनसे हम मिलते हैं उनको खुद भी कुछ चीज़ों का नहीं पता। जिनसे ये मिलते हैं वो बकौल इन्हीं के इतने सालों से जर्मनी में रह रही हैं, लेकिन उनको इन छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता। पैसों की बारिश नहीं हो रही हम पे, लेकिन
यूके में क्या था, यूके में इतना सब कुछ डिफरेंट क्यों था? यूके में भी इन्होंने मूव किया था एज अ न्यू कमर, वहाँ पर भी कोई हेल्प नहीं थी, कोई कम्युनिटी नहीं थी, कोई इनके रिश्तेदार नहीं थे, कोई इनको प्रॉपर हेल्प करने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन वहाँ पर हमने फ़ौरन देखा कि महीने डेढ़ के 2 के अंदर फर्नीचर भी था, डाइनिंग टेबल भी था, डेकोरेशन आइटम्स भी थे, किचन का सामान भी आ रहा है, हर चीज़ आ रही थी। तो जर्मनी में ऐसा क्या मसला हो गया कि यहाँ पर एक बेड नहीं खरीद पा रही वो? यूके में इनके हस्बैंड पढ़ने गए थे, पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके घर की हर चीज़ पूरी हो रही थी। लेकिन जर्मनी में सडनली क्या हुआ ऐसा कि बेचारी इतनी हेल्पलेस हो गई हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही, या वो इस चीज़ को एडमिट ही नहीं कर पा रही कि अभी तक वो प्रॉपरली जर्मनी में सेटल हुए ही नहीं, और शी इज़ जस्ट स्पिनिंग इट एज अ वाइज फाइनेंशियल डिसीजन टू फूल द व्यूअर्स। थोड़ी सी बात करते हैं हस्बैंड के हवाले से। लोगों को व्लॉग्स में एक ही बात, मेरे हस्बैंड बहुत बिजी होते हैं, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, वो गेमिंग करते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ बिजी होते हैं, वो जॉब पे बिजी होते हैं, वो लेट आते हैं, उनके पास बात करने का टाइम नहीं होता, बल्कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ हस्बैंड इज सीन ड्यूरिंग ग्रोसरी रन्स, लंच पर, टी टाइम पर, इवन डूइंग शॉपिंग साइड बाय साइड। जर्मनी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हस्बैंड साथ हैं, कैजुअल कोई वॉक कर रहे हैं तो हस्बैंड साथ हैं। मतलब कि आईटी जॉब में इतनी टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, और जिस दिन हस्बैंड को ना दिखाया जाए, जिस दिन हस्बैंड को ये व्लॉग में बताया जाता है कि वो घर पे नहीं है, वो बाहर हैं कहीं, तो हस्बैंड कहीं ना कहीं से पीछे बैक के पास खड़े हुए नज़र आ ही जाती हैं। या जब कभी हमारी बहन शामी कबाब बना रही होती हैं तो नीचे से पाँव हस्बैंड के नज़र आ ही जाते हैं, क्योंकि किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कैमरे की आंख से कुछ भी नहीं बच सकता। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये ऑडियंस मैनिपुलेशन है। हार्ड वर्किंग, सोशल, बिजी हस्बैंड को बताना व्लॉग्स में, लेकिन दूसरी तरफ व्लॉग के कंटेंट में हस्बैंड मौजूद है। एक तरफ तो हस्बैंड सुपर बिजी है और दूसरी तरफ हस्बैंड सुपर अवेलेबल है। तब मतलब यू कांट हैव बोथ स्टोरीज रनिंग टुगेदर। हमारी बहन के व्लॉग्स आजकल पैनकेक्स के बगैर मुकम्मल नहीं होते, तो फिर हमारी बात पैनकेक्स के बगैर कैसे मुकम्मल हो जाए? वैसे ये भी एक कॉमेडी है कि किसी और के हाथ के खाने से अपने शौहर की पसंद का एहसास हुआ हो। एक मोरक्कन लेडी ने पैनकेक्स बनाए थे और हमारी बहन के हस्बैंड को पसंद आ गए। अपने हस्बैंड के टेस्ट को सीरियस लेना शुरू कर दिया हमारी बहन ने। मेहरबानी मोरक्कन भाभी की कि उन्होंने पैनकेक्स बनाए, वरना मिस्टर खान की क्रेविंग इग्नोर ही होती रहती और हमारी प्यारी बहन इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए किस चीज़ को एडिक्शन करार देती। मोरक्कन भाभी एक डिटेल्ड थैंक यू व्लॉग तो डिज़र्व करती ही हैं। खैर जी, ये कोई लाइफस्टाइल व्लॉग्स नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड शो है जिसमें ऑडियंस को ट्विस्ट करके कंफ्यूज रखा जाता है। कभी किचन क्वीन, कभी मॉर्निंग हीरोइन बन जाती हैं, कभी व्लॉग में मिक्स से सिग्नल्स देती हैं, हर बात में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, कभी बजट टाइट है, कभी हस्बैंड मिसिंग है, कभी शॉपिंग ऑन लूप है। लेकिन बेसिकली व्यूअर्स, ऑडियंस, दे आर नॉट ब्लाइंड, दे नोटिस थिंग्स, दे कनेक्ट द डॉट्स। वो याद रखते हैं कि प्रीवियसली क्या व्लॉग में कहा गया था और इस वक्त व्लॉग में क्या कहा जा रहा है। सो मेरा ख्याल है कि स्टॉप गेनिंग सिंपैथीज डिस्गाइज्ड एज सिंप्लिसिटी। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।